तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, चैंग फैंग की बातों के कारण जो एल्डर रैन यूजी होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलती है कि बॉम्बो माउंटेन के अंदर तुम जिंदा नहीं बचोगे। और अब चैंग फैंग की बातों को सुनकर जो साइड मास्टर होते हैं वे चैंग फैंग की तारीफ करते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इसने अपने एनिमी को क्रिटिसाइज कर दिया, वो भी बिना उसे हर्ट किए। मानना पड़ेगा जो किंग यू है उसने बहुत ही ज्यादा अच्छे डिसाइपल को हमारे सेक्ट के लिए तैयार किया है। जिसके बाद अब हम यूनर को देखते हैं जो कि गुस्से में एक डिसाइपल को मुक्का पिया चुकी होती है और वो गुस्से होते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया चैंग फैंग, तुमने इस बिच को काफी अच्छे से सबक सिखाया है। और खुद की ऐसे बेफालतू की पिटाई हो जाने के कारण वो जो डिसाइपल होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, ये बताओ कि आखिर मेरी क्या गलती थी जो आपने अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। और वहीं जो एल्डर हान होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखकर मुस्कुरा रहते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इस विराट को देखकर मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या चाहता है। लेकिन तभी हम एल्डर शान को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर वहाँ से खिसक रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि इनकी नज़र मेरे ऊपर ना पड़े, भगवान मुझे इनसे बचा लो। और अब एल्डर शान को वहाँ से ऐसे चुपके चुपके जाता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर शान को रोकते हुए उससे बोलता है कि एल्डर शान आप कहाँ जा रहे हो जो। और अब अपना नाम सुनकर जो एल्डर शान होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि मर गया। और अब उनकी ऐसी हालत को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे याद है जब मैं यहाँ पर आया था तो किसी ने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर टाइम से आ गया तो वो ब्रोकन एरो होल के ऊपर से जंप लगाएगा। तो क्या एल्डर शान में सही कह रहा हूँ? और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर शान होता है उसके पसीने छूटने लग जाते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड था तो इसीलिए मैंने शायद इस बात को नहीं सुना होगा। और इतना बोलकर अब जो एल्डर शान होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं इस बार तुम लोगों के द्वारा बिल्कुल भी नहीं लूटा जाने वाला, तुम लोगों से जो होता हो वो कर लो क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलने वाला। और एल्डर शान ये सब कुछ बोल ही रहा होता है लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, जैसा कि आज आपने देखा है कि जो मेरे सेक्ट के लोग हैं वही मुझे मारना चाहते हैं और ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है क्योंकि मैं अपने सेक्ट के लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ लेकिन वे ही दूसरी तरफ मुझे मारना चाहते हैं। और अगर हमारे सेक्ट के एल्डरों की बात की जाए तो वे इतने बेकार हो चुके हैं कि वे अपने डिसाइपल की मदद करने की बजाय और उसके ऊपर बैट लगाते हैं और जब वे अपनी बैट्स को हार जाते हैं तो फिर वे अपने शब्दों से भी मुकर जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो सेक्ट मास्टर है वो मेरे लिए जस्टिस करे। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर एक्टिंग करना शुरू कर देता है। और चैंग फैंग को अब इस तरह की एक्टिंग करता हुआ देखकर जो एल्डर शान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इसने इस तरह की एक्टिंग कहाँ से सीखी है। और वहीं जो दूसरी तरफ एल्डर हान होते हैं वो सेक्ट मास्टर से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर, एल्डर शान अपनी बातों से मुकर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे सेक्ट के लिए ये सही होगा क्योंकि यहाँ के एल्डर इस तरह के बनते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं सेक्ट मास्टर को सजेशन करना चाहूँगा कि वे इन एल्डर शान को उनकी पोजीशन से हटा दे। और अब एल्डर हान को इस तरह से बोलता हुआ देखकर जो एल्डर शान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और वह घबराते हुए सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इससे पहले कि एल्डर शान की कुछ समझ में आता जो एल्डर गुयान होते हैं वो बोलते हैं कि मैं एल्डर हान की बात से एग्री हूँ, एल्डर शान को उनकी पोजीशन से हटा देना चाहिए। और अब गुयान की इस बात को सुनकर जो एल्डर शान होते हैं वो समझ जाते हैं कि सिचुएशन उनके हाथ से निकलती जा रही है, इसीलिए वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम ये लोग किस प्रकार की बकवास कर रहे हो। और इतना बोलकर अब जो एल्डर शान होते हैं वो सेक्ट मास्टर के सामने आ जाते हैं और वो सेक्ट मास्टर से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर, मैं तो बस एल्डर शान के साथ में मजाक कर रहा था, ये हमारी कोई सीरियस शर्त नहीं थी। और एल्डर शान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर शान से बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम केवल मजाक कर रहे थे। एल्डर शान, आखिर आप इस तरह का मजाक कैसे कर सकते हो? आपके इस मजाक के कारण आप जानते भी हो कि मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है और अब मुझे नहीं लगता कि अपनी ऐसी हालत के साथ में मैं बॉम्बो माउंटेन के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। क्या आप जानते भी हो कि आपकी इस मजाक ने हमारे सेक्ट को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है? और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्टिंग करना शुरू कर देता है। और अब चैंग फैंग को इस तरह की एक्टिंग करता हुआ देखकर जो एल्डर शान होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में अपने मन में सोचते हैं कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमीना है, लगता है कि मुझे इसे चुप करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर इसे देना ही होगा। और एल्डर शान ही सब कुछ सोच ही रहा होता है लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो इविल सी हंसते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, मुझे नहीं लगता कि एल्डर शान को इन गलती के लिए इतनी आसानी से छोड़ना चाहिए। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर शान होते हैं वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि बास्टर्ड, एक्टिंग करना बंद करो और मुझे चुपचाप बताओ कि अगर तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और एल्डर शान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो रोते हुए एल्डर शान से बोलता है कि आखिर मैं अपने सेक्ट के एल्डर से ऐसे ही कैसे कुछ भी चीज़ ले सकता हूँ, मुझे तो बस थोड़ी सी मेडिसिन चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है।
जो सुनकर जो एल्डर शान होते हैं वो चैंग फैंग को एक मेडिसिन देते हुए उससे बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें मेडिसिन ही चाहिए तो मैं तुम्हें मेडिसिन देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस मेडिसिन को रख सकते हो, ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। और इतना बोलकर जो एल्डर शान होते हैं वो चैंग फैंग के पास में उस मेडिसिन को फेंक देते हैं और उस मेडिसिन को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर शान से बोलता है, एल्डर शान क्या आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, ये तो एक नॉर्मल सी मेडिसिन है और मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे जितना ज्यादा हर्ट किया है ये उसे क्योर कर पाएगी। और चैंग फैंग के इस बात को सुनकर एल्डर शान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चैंग फैंग से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अपनी बकवास को बंद करो और इस मेडिसिन को लो और यहाँ से निकल जाओ। और एल्डर शान की इस बात को सुनकर तो जो चैंग फैंग होता है वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और वो सैग मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि सैग मास्टर प्लीज मेरे लिए इंसाफ करो। और चैंग फैंग की ऐसी एक्टिंग को देखकर जो सैग मास्टर होते हैं वो भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। जो देखकर अब जो एल्डर शान होते हैं वो समझ जाते हैं कि चैंग फैंग इस तरह से नहीं मानने वाला, इसीलिए वो चैंग फैंग को दूसरी मेडिसिन देते हुए उससे बोलते हैं कि तुम इस मेडिसिन को रख सकते हो, ये काफी ज्यादा प्रीसियस मेडिसिन है और मुझे पक्का है कि ना कि तुम इससे हील हो जाओगे। और अब एल्डर शान को उस मेडिसिन को देता हुआ देखकर जो एल्डर शान होते हैं वो एल्डर शान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलते हैं कि एल्डर शान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सेक्ट के अंदर आप सबसे ज्यादा बेहतर पर्सन हो। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि उस मेडिसिन को ले लेता है और वो भी उस मेडिसिन को लेने के बाद एल्डर शान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि एल्डर शान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मुझे ये पिल दी। जो सुनकर जो एल्डर शान होते हैं वो एक्टिंग करते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल सी मेडिसिन है, मेरे लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती, तुम इसे रख सकते हो। और इतना बोलकर अब जो एल्डर शान होते हैं वो अपने मन में रोना शुरू कर देते हैं और वे रोते हुए बोलते हैं कि इस बच्चे ने मुझे दोबारा से लूट लिया, आज के बाद मैं कभी भी इन लोगों के साथ में बैठ को नहीं लगाने वाला। जिसके बाद हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि उस मेडिसिन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मेडिसिन काफी ज्यादा पावरफुल है और जब मैं हाउटियान के 9th लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो मैं इसकी मदद से जो डिवाइन डोर रियलम है उसमें आसानी से जा सकता हूँ। तो इसीलिए अभी इस मेडिसिन को मैं अपने पास में रखूंगा और जब सही टाइम आएगा तब इसका यूज करूंगा। और चैंग फैंग कितना सोचती है, हम यूनर को देखते हैं जो कि खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग जल्दी से यहाँ पर लाइन में आओ। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी यूनर की तरफ भागते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर मैं आ रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के पास में आके खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी हम वहाँ पर एक डिसाइपल को देखते हैं जिसका नाम की मोलिन होता है और वो चैंग फैंग से बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ही बड़े लूजर हो, आखिर तुम कैसे एक पिल को पाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और अब उसकी बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो चैंग फैंग को बताती है कि इसका नाम किन मोलिन है और ये किन फैमिली का यंग मास्टर है। और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो ये हाउटियान के 9th लेवल पर है और ये यहाँ पर टॉप 10 में इसीलिए आया है क्योंकि एल्डर रैन यूजी ने इसको सिलेक्ट किया था। और अब यूनर की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम अपनी फैमिली की सपोर्ट के कारण यहाँ तक आए हो। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो भी उससे बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग तुमने बिल्कुल सही कहा। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो मोलिन होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग आखिर तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि मुझे डायरेक्टली इनर सेक्ट के अंदर सेलेक्ट कर लिया गया था। मैं तो बम्बो माउंटेन कंपटीशन के अंदर केवल इसीलिए पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो सेक्ट है वो इस बम्बो कंपटीशन के अंदर हारे। और अब मोलिन के इतना बोलते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।